नमस्कार, मैं रिपुंजय सिंह बात मुद्दे की मैं आज लेकर आया हूँ। पुरानी पेंशन किसका मुद्दा है, राज्य का या केंद्र का? ये सवाल क्यों उठा है? बार बार पूछा जाता है कि ये केंद्र का मुद्दा है, ये राज्य का मुद्दा है। जब से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पुरानी पेंशन का मुद्दा उठाया है और बहाली की बात कही है, तब से ये मुद्दा बन गया है कि भाई ये तो राज्य का मुद्दा है या केंद्र का मुद्दा है, किन का मुद्दा है ये सब जानने के लिए आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि यह किसका मुद्दा है, केंद्र का है या राज्य का। पुरानी पेंशन जो खत्म हुई थी 2005 में केंद्र सरकार द्वारा, उस समय ज़्यादातर राज्यों ने भी इसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया था। अपने यहाँ भी पुरानी पेंशन को ख़त्म कर करके एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम को लागू किया था। उस समय किसी को पता नहीं था कि नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस के क्या रुझान आएंगे। जब कोई नई नियम बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है, तो उसमें जब तक उसके दायरे में अगर कोई आता नहीं है, तब तक समझ में नहीं आता कि इसका फ़ायदा है या नुकसान है, क्या है। धीरे धीरे एनपीएस के लोगों की संख्या बढ़ी। उनको समझ में आया कि एनपीएस तो बेकार है, ओपीएस ही बेहतर है। पश्चिम बंगाल में ओपीएस जैसी थी वैसी ही दी जा रही है और अन्य राज्यों में राज्यों की सरकारों ने उसको एनपीएस में कन्वर्ट कर दिया है, एनपीएस में उसको बदल दिया है। अब आते हैं मुद्दे पर कि पुरानी पेंशन राज्य का मुद्दा है या केंद्र का मुद्दा है। तो पुरानी पेंशन राज्य का भी मुद्दा है और केंद्र का भी मुद्दा है। कैसे? जो राज्य कर्मचारी होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं और उनकी पेंशन का प्रावधान जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है और वो चाहे दे या ना दे, वो स्टेट के अंडर में होता है। और जो सेंट्रल एम्प्लॉय होते हैं, केंद्रीय कर्मचारी होते हैं, वो केंद्र के अंतर्गत आते हैं और उनके लिए पेंशन का प्रावधान केंद्र सरकार ही करती है। ये आपके संविधान में 7वीं अनुसूची में पूरा डिटेल दिया गया है। दोनों लोग के काम बांटे गए हैं संविधान में। राज्य के क्या कार्य हैं, केंद्र के क्या कार्य हैं और राज्य और केंद्र दोनों के क्या कार्य हैं, जो समवर्ती सूची में आते हैं। ये आपका 42वें अनुसूची में है कि जिसमें राज्य सरकार जो है राज्य कर्मचारियों की पेंशन का व्यवस्था करती है और केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन की व्यवस्था। जैसे अरविंद केजरीवाल ने भी अपने यहाँ दिल्ली में पेंशन बहाल करी थी, लेकिन वो केंद्र पे आकर के अटक गई है। तो दिल्ली वाला जो मामला है वो अलग है, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों वाला मामला अलग है, क्योंकि दिल्ली जो है वो संघ शासित राज्यों में आता है। इसका शासन जो होता है कुछ केंद्र के हाथ में होते हैं, कुछ राज्य के हाथ में होते हैं। और जो हमारा उत्तर प्रदेश है और अन्य प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, केरल है, ये स्वतंत्र राज्य है, प्रॉपर स्टेट की कैटेगरी में आते हैं और इनके काम अलग होते हैं, केंद्र सरकार के काम अलग होते हैं। तो पेंशन का जो मुद्दा है राज्य सरकारों के लिए या राज्य कर्मचारियों के लिए, तो वो पेंशन की व्यवस्था राज्य सरकार ही करती है। उसमें क्या होता है कि केंद्र सरकार से कोई लेना देना नहीं होता है, राज्य सरकार ही इसका फंड व्यवस्था करती है, फंड की व्यवस्था करती है अपने बजट से। पेंशनर्स को जो पुरानी पेंशन के दायरे में आते हैं उनकी व्यवस्था करती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही।